लोगों की जिंदगी को खतरों से बाईपास करके सुरक्षित हाईवे पर लेकर आते हैं। और मुझे लगता है इसी हाईवे पर, हेल्थ के हाईवे पर हम रोजाना दौड़ते हैं, लेकिन अब दिल है कि क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। कई लोग तो समझने को तैयार नहीं होते। अब जरा उनको लेकर ही बात करते हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं है। दिल को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं। 19 साल की उम्र से ही रेगुलर हार्ट स्क्रीनिंग कराने के लिए सलाह दी जा रही है। अब स्वामी जी, आगे दिल इतनी छोटी सी उम्र में क्यों धोखा दे रहा है, और कमजोर दिल के लक्षण स्वामी जी क्या हो सकते हैं, जरा ये समझाइएगा, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता है, ताकि जो हार्ट स्क्रीनिंग नहीं करवा पाते कम से कम आने जाने वाले इस खतरे को तो समझ सके। एक तो ये हार्ट के लिए ना 5 अभ्यास बता देता हूं। एक तो गोमुखासन, दूसरा है ये स्कंध संचालन। चलो कर लो सब, हमारे ये बड़ौदा के योगी बैठे इधर सब, ये भी वैसे तो इनके हार्ट बड़े अच्छे हैं, हार्टफुलनेस के साथ जीते हैं ये। और ईश्वरः सर्वभूतानि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति हृदयेषु आत्मा, तो ये हृदय से योग करते हैं, हृदय से प्रीति करते हैं, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे एक गोमुखासन, थोड़ा सा स्कंध संचालन, तीसरा ये देखो ऐसे ऐसे ये ऐसे। तो अचानक ये ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के 5 कारण बताता हूं। एक, सिंथेटिक दवा, बहुत ज्यादा सिंथेटिक दवाओं का सेवन हो रहा है। और थोड़ा सा दूसरी बात कहूंगा तो और लोग घबराएंगे थोड़ा, ये जो कोलेस्ट्रोल और ब्लड थिनर के रूप में जो दवाइयां खा रहे हैं जी, और इतना ही नहीं, अलग अलग प्रकार के विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं, और फिर कंटिन्यू ब्लड प्रेशर की, शुगर की जो दवा खा रहे हैं, या कोई ना कोई इम्यूनो सप्रेशन खा रहे हैं, किसी न किसी रूप में कोई नींद की दवा खा रहे हैं। जो भी निरंतर दवा खा रहे हैं उनके लिए तो हार्ट के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, चेतावनी है। वो एक तरह से अपने खुद के साथ एक अन्याय, क्रूरता, जुल्म, ज्यादती करे। तो फिर आप कहेंगे करे क्या? अरे नेचुरल तरीके से जब लौकी के जूस से, मुक्तावटी से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। कल ही एक सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे से मिले, यही गुजरात के, तो बोले बाबा जी मैंने तो अपना ब्लड प्रेशर, नाम नहीं बोलेंगे, प्राइवेसी की बात है, मैंने तो मुक्तावटी से और लौकी के जूस से अपना बीपी 100% ठीक कर लिया है। और मधुनाशिनी मधुग्रिट, ये इससे शुगर को, खीरा करेला, टमाटर का जूस, और उसमें सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार मिल जाए तो और अच्छा। अब देखो इसके बाद अब सब अनुलोम विलोम करो, और ये देखो स्कंध संचालन, फिर ये उष्टासन, गोमुखासन, स्कंध संचालन, उष्टासन, यह हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। एक फॉरवर्ड बेंडिंग और दूसरा बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में ऐसे आगे झुके, और बैकवर्ड बेंडिंग में फिर ये थोड़ा सा, जिनका शरीर हल्का है उन्हीं से हो पाएगा, सबसे नहीं हो पाता। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग से पूरी बॉडी का एनर्जी का बैलेंस बहुत ही अच्छा बनता है ये। और फिर बहुत ही सरल सहज रूप से ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। अब देखिए, एक सिंथेटिक दवा, दूसरा इरेगुलर लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, अतः योगानुशासन, डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन की भी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, उठने बैठने, खाने पीने, जीने के जो तौर तरीके हैं, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज, हमारा टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट गड्ढमड्ढ हो रखा है। तो लोग असमय सोते हैं, असमय जागते हैं, असमय खाते हैं। अकाल भोजनम रोग कराणम, काल भोजनम आरोग्य कराणम, महर्षि चरक। स्वस्थ वृत्त का बहुत बड़ा सूत्र है। नींद ठीक से नहीं आती है लोगों को, स्ट्रेस में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर अविश्वास। जब व्यक्ति का जब जब विवेक मरेगा, जब जब व्यक्ति जो है
गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, किसी भी कारण से आदमी अपनी चेतना से नीचे जाएगा, एक क्षण में जीवन का सब तमाशा खत्म हो जाता है, एक क्षण में सब मटिया मेट हो जाता है। तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन ये बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद ये बहुत इजी वाले अभ्यास हैं और सीधे लेट करके ये मरकट आसन ऐसे। तो जो बात कह रहा हूं उसके ऊपर जरा गौर कीजिए। ये जो सिंथेटिक दवा, जी स्वामी जी, अव्यवस्थित लाइफस्टाइल, इनडिसिप्लिन्ड वे में जिंदगी को जीना, नींद न आना और शारीरिक श्रम का कम होना, स्ट्रेस का बढ़ना, और जितना भी ये सिंथेटिक फूड है ये हार्ट की प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। फिर पोल्यूशन, रेडिएशन, चारों और जिंदगी में जो आपाधापी मची है, हाय तौबा मची है, तो बहुत ही खतरनाक है। अब लोगों को इस पूरी आपाधापी से निकलना तो पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। 7:56 पर जो इंडिया टीवी पर मैं देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च हो, जितने भी देश के पॉलिसी मेकर्स हैं, देश के प्रभावशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो मतलब देश में जो कुछ हो रहा है उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, वो अब योग की तरफ जुड़ रहा है। ये एक बड़ी बात है। माने देश के वो सात्विक चेतना वाले महापुरुष जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, अब वो हर रोज योग करने लगे, ये एक बड़ी बात है स्वामी जी। तो अब खतरा टल जाएगा। आए खतरा तो है जी मेरी बहन।